हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सीआरपीएफ नई भर्ती 2025 की जो अपडेट है वो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ। और इसमें जो सिपाही और ट्रेडमैन की भर्ती है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और इसी के साथ हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं और बताना शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या आपकी रहेगी। हर चीज़ आपकी एक एक जानकारी हम एक एक करके आपको बताते हैं। इसमें जो टोटल पोस्ट है लगभग आपकी 8,000 के आसपास में पोस्ट आएंगी, 8,500 के आसपास, 8,478 के आसपास। इसका जो अप्लाई मोड है वो आपको ऑनलाइन होगा, ठीक है। और ये सीआरपीएफ इसको कराती है। सिपाही और ट्रेडमैन, इसमें दो ट्रेडमैन की भर्ती इसमें होती है, ठीक। और इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? इसमें सारे ऑल इंडिया के सारे मेल और फीमेल, ठीक है। पहले इसमें फीमेल्स अप्लाई नहीं कर पाती थी, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होते थे। लेकिन अब जो है फीमेल्स को भी बढ़ चढ़ कर उसमें फ़ायदा मिल रहा है। और उसमें वैकेंसीज की जो संख्या है फीमेल्स के लिए भी बढ़ रही है, उनको भी मौका मिल रहा है, तो फीमेल्स के लिए भी अच्छी चीज़ है ये। पोस्ट का नाम है वो मैं बता देता हूँ आपको, कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेडमैन एंड ड्राइवर पोस्ट है। देखो, टेक्निकल के लिए आपके पास आईटीआई होना चाहिए या बीटेक या पॉलिटेक्निक, ठीक है, कोई भी होना चाहिए। ट्रेडमैन के लिए आपकी 10th पास अगर आप हो। ड्राइवर के लिए आपकी लाइसेंस होनी चाहिए आपके पास, है ना। उसके बाद सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की इसकी जो सैलरी आपको समझा देते हैं। सैलरी जो है आपकी जो है 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए के आसपास 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। और 1 जनवरी से आप सभी को पता है कि जैसा कि अभी मैंने एक वीडियो कॉल डाला था 8th पे कमीशन के बारे में, आप जाके देख भी सकते हो उस वीडियो को। उसमें जो है अब मैंने आपको बताया कि सैलरी किस हिसाब से बढ़ेगी। तो 8th पे कमीशन के हिसाब से देखा जाए तो लगभग इसकी जो सैलरी है वो 85,000 से 90,000 तक आपकी इसकी सैलरी जाएगी 8th पे कमीशन के हिसाब से, आपको बता रहा हूँ, ठीक। इसकी जो एज है, एज की गणना जो की गई है वो 18 से 25 साल के अगर आप हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप ओबीसी हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC ST हो तो आपका 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो एज की कोई प्रॉब्लम नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस में सिंपल है, आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका रिटर्न होगा, रिटर्न के आपका मेडिकल हो जाएगा, डीवी होगा और आप फाइनल आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। इसमें कोई टेस्ट, ट्रेड टेस्ट आपका नहीं होगा, कोई भी ट्रेड टेस्ट इसमें नहीं होता है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी इसकी बहुत सिंपल है, 10th पास या फिर आईटीआई आपके पास अगर है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसमें फिजिकल की। तो फिजिकल में जो है मेल्स की पहले बात कर लेता हूँ, फिर मैं फीमेल्स की बात कर लेता हूँ। जो रनिंग है वो 1600 मीटर होगी मेल के लिए। और जो समय आपको मिलेगा वो 7 मिनट का मिलेगा। जो लॉन्ग जंप होगी वो 11 फीट की आपको करनी पड़ेगी। उसमें आपको 3 चांस मिलते हैं। पहला चांस से मान लीजिए आपका गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा आपको मौका मिलेगा। फिर दूसरा करिए, दूसरा दूसरा भी मान लीजिए गड़बड़ हो गया तो आपको तीसरा मौका मिलता है। तीसरे चांस में आपको फेल नहीं होना है, तो आपका लॉन्ग जंप क्लियर हो जाएगा। वैसे ही हाई जंप में 3 फीट 6 इंच आपको हाई जंप करना है, 3 चांस इसमें मिलेंगे, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ फीमेल्स पे। फीमेल की जो रनिंग है वो 800 मीटर है, 4 मिनट 45 सेकंड में आपको पूरी करनी पड़ेगी। और इसकी जो लॉन्ग जंप रहेगी फीमेल्स की वो 9 फीट, इसमें 3 चांस आपको मिलेंगे। उसी हिसाब से हाई जंप की हम बात कर लेते हैं फीमेल्स की। 3 फीट आपको हाई जंप करनी है, 3 चांस इसमें आपको मिलेंगे। जो हाइट की गणना है, ठीक है, वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए। और जो फीमेल है उसकी 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और चेस्ट जो है मेल्स का 75 सेंटीमीटर नॉर्मल, और फुलाने पे आपका 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसएफ की अभी जो वैकेंसी आई थी उसमें भी 165 सेंटीमीटर हाइट ली गई थी, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ अभी एसएससी जीडी की जो वैकेंसी जैसे आई, और अब जो आरपीएफ की अभी जो वैकेंसी आई है, ठीक है, एसएससी जीडी की नहीं, आरपीएफ की अभी जो वैकेंसी आई है, आरपीएफ में जो वैकेंसी है उसमें हाइट जो पहले 165 सेंटीमीटर मांगी जाती थी, अब मांगने लगे हैं उसको 170 मांगने लगे हैं। तो हाइट जो है बढ़ रही है। तो जो बच्चे परेशान है हाइट वाइट की वजह से, तो ये वैकेंसी आपके लिए ठीक है। 165 सेंटीमीटर ही हाइट आपकी मांगी जाएगी, आराम से आप इसमें एग्ज़ाम इसका जो है
आराम से आप दे सकते हो। जिसकी हाइट कम है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो भी काफ़ी बच्चे परेशान हो गए ना कि आरपीएफ में पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस में इतनी कम हाइट मांगी नहीं जाती थी, आरपीएफ में इतनी कम हाइट मांगी जाती थी, उसको भी बढ़ा करके 170 सेंटीमीटर कर दिया। और आयु की जो गणना है आरपीएफ में वो भी कम कर दी गई। वो मैंने आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के डाला है आरपीएफ के लिए, वो आप जा करके देख सकते हो। ठीक, रिटर्न के लिए क्या है कि रीजनिंग में आपका रिटर्न में 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के रीजनिंग के, और 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं। पहला रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जीके आपकी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, मैथ्स आपकी 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, इंग्लिश और हिंदी में से आप 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। निगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की रहेगी। टाइमिंग आपको 2 घंटे की मिलेगी। तो मैंने आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से सारी बता दी है। अगर आपको ये जानना है कौन सी बुक इसके लिए अच्छी रहेगी तो आप कमेंट कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, तो आपको हम कमेंट में बता देंगे कि आपको कौन सी बुक इसके लिए प्रेफर करनी चाहिए। कौन सा टीचर आपको जानना है तो देखिए, कोई भी आप बैच ले लीजिए, नॉर्मल कोई भी बैच ले सकते हो। ठीक है, या आप अगर एसएससी या बैंक या किसी की भी तैयारी करो तो आपको इसकी बैच लेने की ज़रूरत इतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर आप एसएससी लेवल पे तैयारी कर रहे हो तो आपको बैच लेने की ज़रूरत नहीं। आपको खुद ब खुद जो है इसमें आपको पता चल जाएगा कि आप अगर एसएससी लेवल की तैयारी करोगे तो आपको इन सब के लिए अलग से बैच नहीं लेने की ज़रूरत है। आप उसी की तैयारी करते हुए भी इसका एग्ज़ाम भी दे सकते हो। इसका एग्ज़ाम कोई इतना टफ नहीं आता है, नॉर्मल लेवल पे आता है। एसएससी जीडी जिस टाइप की वैकेंसी आप मान लीजिए, उसी उसी हिसाब से आपकी चीज़ें आती हैं, उससे ज़्यादा टफ नहीं होती। आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, अगर उसमें कर रहे हो तो उसकी आप करते रहो, साथ में उस इसका भी एग्ज़ाम दे सकते हो। थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें होती हैं वो आप थोड़ा देख के कर सकते हो। बाकी कोई भी टीचर आप जो भी आपको पसंद हो उस टीचर से आप अपना, या अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा तो बैच भी ले सकते हो। जिन बच्चों का बेसिक ही कमज़ोर है वो बच्चे अपना बैच लेकर के किसी भी प्लेटफॉर्म से आप स्पेशली इसकी तैयारी कर सकते हो, ये भी हो सकता है। और बाकी कोई भी डाउट आता है आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से, मैं आपको सारे जो आपके मन में डाउट हैं वो सारे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए। और आज के लिए इतना है, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।